Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the mechanism of photosynthesis. Before going to the mechanism, बेटे कल हमने पढ़ा था कि photosynthesis क्या है. Photosynthesis is the process that takes place in plants, जो पौधों के अंदर process चलता है for the preparation of food, and they prepare their food, their glucose, with the help of carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. Sunlight and chlorophyll. Plants prepare glucose C6H12O6. ये ग्लूकोज बनाते हैं बेटे, and oxygen is liberated as a byproduct. अब ग्लूकोज बनाते हैं पौधे with the help of carbon dioxide and water, and these two react in the presence of sunlight and chlorophyll. Chlorophyll, you know, is the green matter that absorbs the sunlight, and with the help of that energy, sunlight, the reaction between these two takes place and glucose is formed in plants. पौधों के अंदर ग्लूकोज बनता है, प्रेपरेशन ऑफ फूड होती है. तो ये तो हमने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बताया था, लेकिन उसके साथ ही हमने एक और बात की थी कि इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर पौधे कैसे हासिल करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड का हमने बेटे ये बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड यू नो इज़ प्रेजेंट इन द एयर, and that air enters through the stomata, the small pores which are present in the on the under surface of the leaves. पत्तों के नीचे वाली सरफेस पे ज़्यादा स्टोमेटा होते हैं, वहाँ से एयर चली जाती है. that air ultimately reaches the mesophyll cells. mesophyll cells के अंदर वो एयर चली जाती है और उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है. कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली डिज़ोल्व होकर मेसोफिल सेल्स के बाहर, मैंने बताया था कि थिन फिल्म ऑफ वाटर होती है. तो कार्बन डाइऑक्साइड गेट अब्जॉर्ब्ड, डिज़ोल्व्स इन दैट फिल्म ऑफ वाटर एंड देन रीचेस द मेसोफिल सेल्स. तो मेसोफिल सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड चली जाती है. सिमिलरली वाटर विच इज़ प्रेजेंट इन द soil, that is conducted through the xylem vessels to the mesophyll cells. तो mesophyll cells के अंदर बेटे होते हैं क्लोरोप्लास्ट्स. क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए पहले कि क्लोरोप्लास्ट में बेटे ये क्लोरोप्लास्ट है. तो इसमें आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज स्मूथ. ये स्मूथ होती है आउटर मेम्ब्रेन, और इनर मेम्ब्रेन दैट गिव राइज टू द सेक्स, वो सेक्स बनाती चली जाती है इनर मेम्ब्रेन, और इस तरह से सेक्स बन जाते हैं. उनको थैलेक्वाइड्स कहते हैं. थैलेक्वाइड्स, यहाँ पर भी ये सेक्स, तो ये सेक्स के थैलेक्वाइड इनर मेम्ब्रेन से ये बनते हैं सेक्स, और ये थैलेक्वाइड्स कहलाते हैं. तो स्टॉक, ये स्टॉक बनते जा रहे हैं, स्टॉक ऑफ द सेक्स, ऐसे ये कनेक्टेड. और ये अब ये हमने बताया कि ये थैलेक्वाइड्स हैं. थैलेक्वाइड्स इनर मेम्ब्रेन ने जो सेक्स बनाए हैं वो थैलेक्वाइड्स कहलाते हैं. अब ये स्टॉक ऑफ द सेक्स थैलेक्वाइड दैट इज कॉल्ड ग्रेनम. इसको ग्रेनम कहते हैं. ग्रेनम एक को, और प्लूरल को, ज़्यादा को, सबको इकट्ठे ग्रेना कहलाते हैं ये सेक्स. एंड द ग्रेना, द मटेरियल विच इज़ प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट, जो मटेरियल इसके अंदर मौजूद होता है, जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, तो मटेरियल विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रोमा. इसको स्ट्रोमा कहते हैं. मटेरियल स्ट्रोमा, और ये सेक्स मिल के ये स्टॉक बना देते हैं, उनको ग्रेना
स्टॉक्स को ग्रेना कहते हैं। एंड दिस ग्रेना दे फ्लोट इन द स्टोमा, स्टोमा के अंदर ये ग्रेना फ्लोट कर रही होती हैं। तो अब आपको ये यहाँ पर ये बताना ज़रूरी था कि थाइलाकोइड्स क्या हैं। थैलाकोइड्स और ये स्ट्रोमा, इनर मैट्रिक्स दैट इज़ कॉल्ड स्टोमा, जो इसके अंदर फ्लूइड मौजूद होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर, वो स्टोमा कहलाते हैं। अब हम बेटे आते हैं मेन टॉपिक, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। दिस मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन 2 phases। पहले है बेटे लाइट रिएक्शंस। लाइट रिएक्शन फर्स्ट फेज में लाइट रिएक्शंस होते हैं। लाइट रिएक्शंस में ये मैं वंस अगेन इधर बना दूं, क्लोरोप्लास्ट। लाइट रिएक्शंस में लाइट इज कैप्चर्ड, सनलाइट एनर्जी जो आती है दैट इज कैप्चर्ड बाय द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल लाइट को कैप्चर करता है। ये थैलाकोइड के अंदर, यहाँ पर ये थैलाकोइड्स के अंदर, क्लोरोफिल में थैलाकोइड्स और इनके अंदर थैलाकोइड्स में क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल होता है। तो थैलाकोइड light reactions in thylakoid, light reactions on thylakoid, thylakoid के ऊपर light reactions होते हैं। और when the light falls on the thylakoid, जब thylakoid पे light गिरती है तो that light energy is captured and that is utilized to form the high energy molecules, that is ATP and NADPH. These high energy molecules are formed, and as these reactions they take place in the presence of light, that's why it is these reactions are called light reactions. और ये थैलाकोइड पे होते हैं, लाइट की मौजूदगी में होते हैं। एंड वेयर दे टेक प्लेस ऑन द थैलाकोइड मेम्ब्रेन्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद बेटे लाइट डार्क रिएक्शन की बात की हुई है। डार्क रिएक्शंस इन स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर, ये वाला स्ट्रोमा जो मैंने, इनर मटेरियल ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रोमा के अंदर अब डार्क रिएक्शंस होते हैं। और इसमें पहले तो लाइट रिएक्शन में वंस अगेन देख लें कि वाटर स्प्लिट अप हो जाते हैं और एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड, ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है इससे, ये चल रहा है। और ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इन लाइट रिएक्शन। डार्क रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं। डार्क रिएक्शन के अंदर बेटे द कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाती है विद द हेल्प ऑफ दीज टू, ये जो दो हैं ATP एंड NADPH। when they combine with carbon dioxide, this hydrogen combines with this and reduction of carbon dioxide takes place, and as a result glucose is formed, ग्लूकोज बन जाते हैं। तो ये रिडक्शन होती है और ग्लूकोज बनता है। एंड दिस NADPH इज देन चेंजेस इनटू NADP। NADP में ये चेंज हो जाते हैं, कोई एंजाइम बन जाता है और ये ADP में चेंज हो जाता है, एनर्जी इसकी इस्तेमाल होती है और ATP इज कन्वर्टेड इनटू ADP। अब ये तो हमने बेटे मेन प्रोसेस तो बता दिया कि लाइट रिएक्शन और ये डार्क रिएक्शन।
डार्क रिएक्शंस। तो दो फेजेस हैं। पहले फेज में लाइट रिएक्शंस होते हैं। लाइट रिएक्शंस में लाइट व्हेन फॉल्स ऑन द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, तो वहाँ से एटीपी बनता है और एटीपी और NADPH बनता है। और फिर ये लाइट रिएक्शन एक तो थैलाकोइड मेम्ब्रेन्स में होता है एंड इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड लाइट रिएक्शन। और डार्क रिएक्शन नो नीड ऑफ लाइट एनर्जी, सनलाइट एनर्जी की ज़रूरत इसमें नहीं होती। और इसमें इट टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा। ये स्ट्रोमा के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो मटेरियल है उस स्ट्रोमा के अंदर ये डार्क रिएक्शंस होते हैं। और इसमें रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस एंड ग्लूकोज इज फॉर्म्ड एंड देन द NADPH that is converted into NADP and ATP is converted into ADP। मेन एनर्जी इसमें तो एनर्जी सनलाइट एनर्जी से, सन से इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ये लाइट रिएक्शंस होते हैं और सूरज की एनर्जी इस्तेमाल होती है और ये लाइट रिएक्शंस होते हैं। और इसके अंदर भी एनर्जी की ज़रूरत होती है इसके रिडक्शन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की। और इस ये एनर्जी ATP और NADPH ये प्रोवाइड करती है। तो इस तरह से ये तो हमने मेन बता दिया। अब हम थोड़ा सा डिटेल और इसमें बता सकते हैं। मेन वैसे जो हम मैकेनिज़्म की बात करते हैं ना बेटे, मैकेनिज़्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो उसके अंदर मैकेनिज़्म साथ ही फिर थोड़ी डिटेल से लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दिया हुआ है। तो लाइट और डार्क रिएक्शन को डिटेल से इसके अंदर लिखना चाहिए, लेकिन आज हम थोड़ा सा इसको ब्रीफली बता देते हैं। लेकिन जो लाइट और डार्क रिएक्शंस हैं उनको हम डिटेल से अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो इसमें हुआ क्या कि लाइट रिएक्शंस में क्या होता है कि व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, जब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के ऊपर लाइट गिरती है, द एनर्जी लेवल ऑफ द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स दैट राइजेस, एनर्जी लेवल बढ़ जाता है एंड द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल दे आर इमिटेड, इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं एंड दे पास थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से जाते हैं एंड दे रिलीज एनर्जी एंड फॉर्म ATP, वो ATP बना देते हैं। तो एनर्जी लेवल क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स का बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से जाते हैं और ATP बन जाते हैं। और एट द सेम टाइम दैट लाइट also splits the water molecule। वाटर का भी हमने बताया कि वाटर that also reaches from the roots to the aerial part to the leaves to the mesophyll cells। तो वहाँ पे पानी भी चला जाता है। पानी के ऊपर पानी की फोटोलाइसिस होती है, द ब्रेकडाउन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट की मौजूदगी में वाटर की ब्रेकडाउन होती है और वाटर H2O that splits up into 2 hydrogen atoms and electrons are emitted। इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं। तो वाटर की फोटोलाइसिस होती है और इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स, ये हाइड्रोजन आइंस, ये हाइड्रोजन एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स दे गिव देयर इलेक्ट्रॉन्स टू द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को दे देते हैं। और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से फिर हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से चल के और ATP बनता है। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ ATP, जब ATP बन जाते हैं, देन द हाइड्रोजन आइंस एंड दिस इलेक्ट्रॉन्स दे कंबाइंस विद NADP से ये मिलते हैं एंड दे कन्वर्ट द NADP इनटू NADPH। तो लाइट रिएक्शन में ये दो मेन एनर्जी मॉलिक्यूल्स ATP और NADPH बनते हैं। और फिर ये लाइट की मौजूदगी में एनर्जी मॉलिक्यूल बन गए और फिर इसमें डार्क रिएक्शन में इनकी ज़रूरत नहीं है ATP और NADPH की। और ये ATP और NADPH देन NADP और ATP
they are used in the dark reaction for the conversion of carbon dioxide into glucose. एनर्जी चाहिए होती है, लेकिन ये वो एनर्जी ये मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड करते हैं। तो अब ये डार्क रिएक्शंस में एक ये 5 कार्बन कंपाउंड्स होते हैं विच आर प्रेजेंट इन द स्टोमा। 5 कार्बन कंपाउंड्स देन कंबाइन विद द कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वो मिलके एंड दे फॉर्म द 6 कार्बन कंपाउंड्स। 5 कार्बन कंपाउंड, ये मैं थोड़ा वैसे आपको समझाने के लिए थोड़ा सा जस्ट ब्रीफली हिंट दे रहा हूँ कि 5 कार्बन कंपाउंड्स व्हेन कंबाइंस विद कार्बन डाइऑक्साइड दे फॉर्म 6 कार्बन कंपाउंड्स। 6 कार्बन कंपाउंड बना देते हैं। दीज आर टेम्परेरी 6 कार्बन कंपाउंड्स। टेम्परेरी 6 कार्बन कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, ईच ऑफ विच 6 कार्बन कंपाउंड सारे के सारे, उनमें से हर एक दैट स्प्लिट्स अप इनटू 3 कार्बन कंपाउंड्स। 3 कार्बन के कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और इनमें फिर ATP और NADPH जो हमने अभी बात की है, NADPH, ये जो बनते हैं ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन, दीज आर देन 3 कार्बन कंपाउंड्स देन यूटिलाइज द ATP and NADPH and they are then converted into 3 carbon carbohydrates. 3 carbon carbohydrates. 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। 3 कार्बन कंपाउंड्स एंड 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स आर देन कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। ये ग्लूकोज भी बन जाते हैं इनसे। एंड दीज 3 कार्बन कंपाउंड्स बाय अगेन यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम ATP से ये एनर्जी हासिल करते हैं एंड देन दे आर कन्वर्टेड इनटू 5 कार्बन कंपाउंड्स अगेन। In this way this cycle continues। तो इसमें हमने ये बताया है कि ये कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन डाइऑक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होती है एंड एज अ रिजल्ट ग्लूकोज इज फॉर्म्ड। तो थोड़ा सा यहाँ पर हिंट दे दिया गया है कि 5 कार्बन कंपाउंड्स व्हेन कंबाइंस विद कार्बन डाइऑक्साइड टेम्परेरी 6 कार्बन कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, each of the 6 carbon compound that splits up into 2-3 carbon compounds। वो 2-3 कार्बन कंपाउंड में टूटता है एंड 3 कार्बन कंपाउंड देन बाय यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम ATP एंड NADPH they convert the 3 कार्बन कंपाउंड into 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स। 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट से फिर ग्लूकोज भी बनता है एंड बाय यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम ATP द 5 कार्बन कंपाउंड्स आर अगेन फॉर्म्ड। तो इस तरह से ये हमने सारा मैकेनिज़्म थोड़ा सा ब्रीफली आज हमने डिस्कस किया बेटे कि इसमें लाइट रिएक्शन है और डार्क रिएक्शन है। लाइट रिएक्शन लाइट की मौजूदगी में होता है एंड इन these light reactions they take place on the thylakoid membranes of the chloroplast। thylakoid membranes का मैंने बता दिया था। तो ये thylakoid membranes के ऊपर होता है और इसमें वाटर स्प्लिट अप हो जाते हैं एंड ऑक्सीजन इज लीज्ड। और फिर डार्क रिएक्शन आता है। डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस, नो नीड ऑफ लाइट इज देयर इन डार्क रिएक्शंस बिकॉज द ATP एंड NADPH दे रिलीज एनर्जी, दे आर यूज्ड एज एनर्जी फॉर द कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज। तो इसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन हो जाती है और ग्लूकोज बन जाता है और उससे NADP और ADP बन जाता है। तो इस तरह से ये सारा साइकिल चलता है। अब यहाँ पे हमने बात की है NADP की। NAD बेटे ये मैं इधर लिखता हूँ NAD, दिस इज निकोटिनामाइड, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड।
निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, दिस इज कोएंजाइम, और it reduces by having the electrons and hydrogen, ये फिर रिड्यूस हो जाता है NADH बन जाते हैं by gaining electrons and hydrogen, तो ये NADH बन जाते हैं। तो एक फॉर्म इसकी ये भी होती है कि NADP, this is also coenzyme, another form of NADP, NAD की ये दूसरी फॉर्म है NADP, this is by gaining one phosphate this becomes NADP, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ये एक दूसरी फॉर्म है उसकी NAD की ये दूसरी एक फॉर्म है NADP। तो ये बेटे आज का ये टॉपिक था, तो ये आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। तो इसके जो मेन आगे लाइट और डार्क रिएक्शन की डिटेल से विद डायग्राम्स वी विल डिस्कस टुमारो। ओके, थैंक यू वेरी मच।